जय श्री राम। दोस्तों, रामायण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। ये धर्म ग्रंथ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कही गई बातों को हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अगर आप रामायण से कुछ सीख कर इसे अपने जीवन में अपनाते हो ना, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली सीख है आध्यात्मिकता के बारे में। मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब एक मनुष्य अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा कर ले तो ठीक समय उन्हें अपने परिवार के बंधन को तोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो समय चूक जाता है तो फिर मनुष्य को मृत्यु के समय ही ये चेतना आती है, और इसीलिए मानव के लिए यही अच्छा है कि वो पहले ही चेत जाएं। दोस्तों, हम इंसान जीवन भर मोह के जाल में फंस कर रह जाते हैं। कभी माता पिता का मोह, तो कभी पति पत्नी का मोह, कभी संतान का मोह, तो कभी चीजों का मोह। हम इंसान मोह के माया जाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि हम कभी भी खुद के ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि जीवन में पैसा कमाकर हम बहुत कुछ हासिल कर लें, लेकिन मोह के बंधन में फंसने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। जीवन में मोह और माया हमारे सारे दुखों की जड़ है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो तो हमें मोह और माया के बंधन से निकलना ही पड़ता है। आते हैं रामायण की दूसरी सीख पर, और वो है सही समय पर सत्ता परिवर्तन। एक बार राजा दशरथ खुद को एक आईने में देखते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है उनका अपना सफेद बाल, और वो समझ जाते हैं कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, और वो सोचने लगते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ दें और इसे आने वाली पीढ़ी को सौंप दें। फिर उसी समय वो अपनी गद्दी को छोड़ने और भगवान राम को राजा बनाने का निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर चुके हैं वो आपका अतीत है, और जब तक आप अपने अतीत को छोड़ोगे नहीं तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें त्याग करना और छोड़ना बहुत ही जरूरी है। रामायण की अगली सीख कि एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की अनुमति से भगवान राम को राजा बनाने का निर्णय ले लेते हैं, और इसके लिए वो एक सभा का आयोजन करते हैं और अपने प्रस्ताव को रखते हैं। राजा दशरथ जैसे ही भगवान राम के राजा बनने का प्रस्ताव रखते हैं तो सभा में उपस्थित सारे लोग एक मत से उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर राजा दशरथ कहते हैं कि क्यों आप सबको मेरा प्रस्ताव क्यों स्वीकार्य है? आप सब राम को राजा इसीलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आप किन कारणों से राम को राजा स्वीकार कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों में से एक कहते हैं कि राम सत्यवादी है और शीलवान है। दूसरा आदमी बोलते हैं कि वो कोमल स्वभाव वाले हैं और मीठी वचन बोलते हैं। तीसरा आदमी कहता है कि वो प्रजा के सुख दुख को समझते हैं, उसे बांटते हैं, और जो दुखी होता है उसे सांत्वना देते हैं। चौथा आदमी कहता है कि वो शत्रुओं से देश की रक्षा कर सकते हैं। पांचवा आदमी कहता है कि उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, और छठा आदमी कहता है कि उनमें स्वामी और सखा दोनों के रूप एक साथ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यही उनका सबसे उत्तम गुण है कि वो अपने प्रजा के स्वामी भी हैं और मित्र भी, और यही एक राजा होने का भी लक्षण है कि प्रजा स्वामी की तरह उनका आदर सत्कार करे और एक सखा की तरह उस पर भरोसा भी रखे। और इन सब कारणों से राम एक राजा होने के योग्य भी है। दोस्तों, मित्रता एक ऐसा संबंध है ना जिसमें कोई बंधन नहीं है। जब आप अपने सच्चे दिल से किसी को अपना मित्र मानते हो, आप तभी उनके ऊपर भरोसा करते हो और उनसे अपने मन की बात भी कहते हो। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राम के राजा बनने के प्रस्ताव का अनुमोदन इसीलिए किया क्योंकि उनको राम में ये सारे गुण दिखाई पड़े: सत्यवान, शीलवान, कोमल स्वभाव, मीठा वचन, दूसरों के सुख दुख को बांटना, दुख के समय उनको सांत्वना देना, शत्रुओं से देश की रक्षा करना, शास्त्रों का ज्ञान, स्वामी और सखा दोनों का गुण। अब जरा आप खुद के बारे में सोचो कि इसमें से कौन सा गुण आपके अंदर है। अगर आप जीवन में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो आप सोचो कि आप अपने अंदर ये सारे गुण कैसे डेवलप कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छा लीडर बन सको। रामायण की अगली सीख है मोह के ऊपर। राजा दशरथ सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ये निर्णय ले लेते हैं कि अब राम को राजा बनाया जाएगा,
और उन्हें सभा में बुलवाकर इस फैसले से अवगत कराया जाता है तो भगवान राम के मन में बहुत सारी दुविधाएं आने लगती है। वो अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री मुझे राजा क्यों बना रहे हैं। तो इस पर राजा दशरथ कहते हैं कि राम, तुम मर्यादा की मूर्ति हो, परंतु तुम अपने पिता के मोह में पिता का हित भूल गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इसीलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो भगवान राम कहते हैं कि पिताश्री आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपका हित नहीं चाहता। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संसार में एक पुरुष 4 काम को करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब एक पुरुष अपने धर्म, अर्थ और काम की साधना कर लेता है तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करे। ये जीवात्मा कहीं और से इस शरीर में आई है, इस शरीर को एक दिन मर जाना है, इसीलिए इस शरीर के पश्चात उस आत्मा को कहाँ जाना है उसका विचार करना हमारा एक परम कर्तव्य है। इसके पहले कि मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन को तोड़ दे, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। गुरु वशिष्ठ आगे कहते हैं कि राम, तुम पिता के मोह के कारण उनके पैरों की जंजीर बन रहे हो। इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखना कि कर्तव्य भावना से भी महान होता है। इसीलिए तुम भावना और मोह को छोड़ दो और यही तुम्हारा कर्तव्य है। दोस्तों, भावना, मोह ये हमें जीवन में बांध कर रख देती है और ये हमारे बहुत सारे दुख का कारण भी बनती है। इसीलिए हमें जरूरत है मोह के बंधन को तोड़ने की और यही चीज हमें रामायण सिखाती है। आते हैं रामायण की अगली सीख पर। जब भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाने का फैसला ले लिया जाता है तो जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि भैया, आपके राजा बनने की खुशी में देखो प्रजा ने कितने दीपक जलाए हैं और इससे पता चलता है कि प्रजा आपको कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम ने बहुत ही सुंदर बात कही है। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, प्रजा का जो ये प्यार है इसका पात्र बनना बहुत ही कठिन काम है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की कठिनतम परीक्षा का समय आ रहा है, क्योंकि प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ज्यों ज्यों जीवन में आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों हमारी जिम्मेवारी और बढ़ती चली जाती है। जब हम जिंदगी में बहुत ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम दूसरों की मदद करें, क्योंकि हम समाज की मदद के बिना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और इसीलिए हमें समाज को लौटाना पड़ता है। आते हैं हम रामायण की अगली सीख पर और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख है। जब माता कैकेयी को राजा के राम बनने का समाचार मिलता है तो वो बहुत खुश होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी भगवान राम को माता कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी और इसीलिए वो भगवान राम के राजा बनने के समाचार पर बहुत खुश होती है। लेकिन बीच में आ जाती है मंथरा। मंथरा कहती है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। भरत को ननिहाल भेज दिया गया और राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी गई। मंथरा ऐसी ऐसी बात बोलने लगती है जिसके कि जाल में माता कैकेयी पूरी तरह से फंस जाती है। दोस्तों, ये है संगत का असर। जिस तरह से एक मंथरा ने पूरे अयोध्या का सर्वनाश कर दिया, ठीक इसी तरह से आपकी एक खराब संगति आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। माता कैकेयी राम के राजा बनने के समाचार पर बहुत खुश थी, लेकिन मंथरा ने उनके मन को पूरी तरह से दूषित कर दिया और जब एक इंसान का मन दूषित हो जाता है तो वो सर्वनाश का कारण बन जाता है। तो आप भी देखने की कोशिश करो कि कहीं आपके जीवन में कोई मंथरा तो नहीं है ना। अगर है तो उसे अपने जीवन से निकाल दो, नहीं तो ये एक दिन आपके विनाश का कारण बनेगी। आते हैं रामायण की अगली सीख पर और वो है एक राजा का कर्तव्य। जब भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय ले लिया जाता है तो राजा दशरथ अपने पुत्र भगवान राम से कहते हैं कि राम, कल राजा का मुकुट तुम्हारे सर पर होगा, परंतु याद रखना कि जो राजा होता है वो खुद को अपनी प्रजा और अपने देश के प्रति समर्पित कर देता है। राजा होने का अर्थ होता है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एक राजा को अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा और एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा अपने राजा को देखकर ही आचरण करती है। दोस्तों, ये है एक लीडर बनने का गुण।
अगर आप अपने जीवन में एक लीडर बनना चाहते हो ना, तो याद रखो कि लीडरशिप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। जब आप एक लीडर बन जाते हो ना, तो आपको दूसरों का हित अपने हित के ऊपर रखना पड़ता है और अपने जीवन में बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है।